स्वागत है। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की जो मशहूर किताब है शक्ति के 48 नियम, उसके पहले नियम पर बात करने वाले हैं। हाँ, पहला नियम, गुरु को कभी मात ना दे। सुनने में शायद सीधा लगे पर है काफी गहरा। बिल्कुल। तो आज हम इसी को थोड़ा खोलकर समझेंगे कि भाई इसके पीछे की सोच क्या है, क्यों इसे पहला नियम बनाया गया। हाँ, मतलब ये नियम असल में जो पावर हायरार्की होती है ना, उसमें इंसानी रिश्तों की डायनेमिक्स पर फोकस करता है। डायनेमिक्स मतलब कैसे रिश्ते काम करते हैं सत्ता में। हाँ बिल्कुल, सीधा सा मतलब यह है कि जो आपसे ऊपर हैं, आपके बॉस, आपके मेंटोर, उन्हें कभी भी अपनी वजह से असुरक्षित महसूस कराना या कमतर महसूस कराना, ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अच्छा, मतलब अगर कोई अपने सीनियर से ज्यादा काबिल दिखे या ज्यादा आइडियाज दे तो ये उनके लिए खतरा बन सकता है, उनको जलन हो सकती है। हाँ, जलन, डर, असुरक्षा, कुछ भी। और इसके पीछे की साइकोलॉजी भी है। जो लोग पावर में होते हैं उन्हें अक्सर वैलिडेशन चाहिए होता है, सम्मान चाहिए होता है। और अगर उन्हें लगे कि कोई उन्हें चुनौती दे रहा है, भले ही अनजाने में, तो वो नेगेटिव तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। इसे पर्सनल अटैक की तरह ले सकते हैं। ये तो काफी पेचीदा है। कोई उदाहरण है इसका इतिहास से? हाँ बिल्कुल। एक क्लासिक केस है निकोलस फूके का, फ्रांस में 17वीं सदी में। अच्छा, वित्त मंत्री थे वो। हाँ, उन्होंने राजा लुई 14वें को इम्प्रेस करने के लिए एक पार्टी दी। इतनी शानदार, इतनी भव्य कि राजा की अपनी पार्टियां भी फीकी लगने लगी। ओह, तो मतलब अच्छा करने के चक्कर में गड़बड़ हो गई। एग्जैक्टली। राजा को लगा कि फूके अपनी दौलत और क्या कहते हैं, अपना रुतबा दिखाकर उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और नतीजा? नतीजा ये हुआ कि राजा ने फूके पर गबन का आरोप लगाया और उन्हें जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया। बाप रे, मतलब अपनी चमक दिखाना इतना भारी पड़ गया। तो सबक यही है कि बॉस को कभी ओवरशाइन ना करो। बिल्कुल, उनकी शान में ही अपनी भलाई देखो, एक तरह से। तो क्या कोई ऐसा भी उदाहरण है जहां किसी ने इस नियम को समझदारी से इस्तेमाल किया हो, फायदे के लिए? हाँ, गैलीलियो गैलीली का केस इसके उलट है। अच्छा, गैलीलियो, उन्होंने कैसे किया? जब गैलीलियो ने बृहस्पति के चांद खोजे तो उन्होंने उनका नाम सीधे अपने संरक्षक मेडिसी परिवार के नाम पर रख दिया। वाह, मतलब क्रेडिट उनको दे दिया। हाँ, अपनी खोज का इस्तेमाल खुद की बढ़ाई के लिए नहीं किया, बल्कि अपने मास्टर को, अपने संरक्षक को सम्मान दिया। इससे मेडिसी परिवार खुश हुआ और गैलीलियो को उनका सपोर्ट मिलता रहा, जो उनके काम के लिए बहुत जरूरी था। तो ये हुई ना बात, मतलब अपनी काबिलियत दिखानी है पर ऐसे कि बॉस को अच्छा लगे, उन्हें क्रेडिट मिले। तो असल जिंदगी में इसे कैसे करें, मतलब क्या करें कि बॉस को बुरा भी ना लगे और अपना काम भी हो जाए? हाँ, देखिए, कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं, जैसे कभी भी भूलकर भी पब्लिक में अपने सीनियर को गलत साबित करने की कोशिश ना करें। ये तो है। अगर कोई अच्छा आइडिया है आपके पास तो उसे इस तरह से पेश करें कि लगे कि ये आइडिया उन्हीं से इंस्पायर्ड है, या कम से कम उन्हें इसका हिस्सा बनाएं, श्रेय दें उन्हें। ओके, और अपनी सारी काबिलियत एक साथ न दिखाएं, थोड़ा छिपा कर रखें। हाँ, खासकर अगर आपको लगता है कि आपका बॉस थोड़ा इनसिक्योर है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। क्या? जरूरत से ज्यादा दब्बू या नाकाबिल दिखना भी उल्टा पड़ सकता है। लोग आपको हल्के में लेने लगेंगे। तो फिर ये तो बड़ा मुश्किल संतुलन है। बिल्कुल, संतुलन ही कुंजी है। आपको अपने मास्टर को पढ़ना होगा। उनका स्वभाव कैसा है, क्या वो आत्मविश्वास से भरे हैं और चुनौती पसंद करते हैं, या वो जल्दी असुरक्षित हो जाते हैं। मतलब ऑब्जर्वेशन स्किल्स। हाँ, और इमोशनल इंटेलिजेंस, उनकी प्रतिक्रियाएं देखें, वो दूसरों की तारीफ पर कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब समझना होगा। समझ गई। तो कुल मिलाकर इस पहले नियम का सार ये है कि शक्ति सिर्फ आपकी काबिलियत पर नहीं, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं, और आप दूसरों के, खासकर अपने से ऊपर वालों के ईगो को कैसे मैनेज करते हैं। सही कहा। ये रणनीतिक विनम्रता और भावनात्मक समझदारी का खेल है। आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आपके बॉस को आपसे खतरा महसूस होता है तो आपकी तरक्की रुक सकती है। तो ये नियम अपनी जगह बचाने और आगे बढ़ने के लिए है। पर एक सवाल मन में आता है। पूछिए। क्या ये हमेशा नैतिक है? मतलब क्या ये कभी-कभी असली टैलेंट को दबाने का काम नहीं करता? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका कोई सीधा जवाब नहीं है शायद। ये नियम सर्वाइवल और सत्ता में बने रहने का एक तरीका बताता है। नैतिकता का सवाल व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो इसे कैसे इस्तेमाल करता है। ये जरूर सोचने वाली बात है कि क्या सत्ता का खेल हमेशा प्रतिभा को सही जगह देता है या उसे दबा देता है। हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर शायद हमें आगे भी सोचना चाहिए।